हेलो, सो दिस इज अ न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आधारित है ये न्यूमेरिकल। इसे हमें सॉल्व करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके। ये एक एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जिसमें कि जो गिवन वैल्यूज है वो है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है और डेंसिटी भी दिया हुआ है। इसे डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होता है। और इसमें दिया गया है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व तो दिया हुआ है, कैलकुलेट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो यानी कि हमें पहले मोलालिटी निकालना होगा। मोलालिटी निकालने के लिए हमें मोल्स निकालना होगा। तो मोल्स निकालने के लिए हमें वेट चाहिए। यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, वहां डेंसिटी दिया हुआ है। तो मास व्हाट वी कैन फाइंड आउट, मास विल बी इक्वल टू 0.6 ml वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml। ml कट गया तो मास विल कम आउट टू बी हाउ मच? मास का वैल्यू होगा यहाँ पे रफ सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6, 3 एंड 6, 6.36 ग्राम। अगर मोल्स निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। दिस विल बी 6.36 डिवाइड बाय 60 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 0.0106 मोल। तो मोलालिटी कितना होगा? मोलालिटी विल बी इक्वल टू number of moles divided by weight of the solvent. So it will be 0.0106 divided by 1 kg of water, because it is dissolved in 1 liter of water, so it will be 1 kg itself. So molality will also be the same, 0.0106 मोल पर केजी। तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड निकालना हो तो हम क्या करेंगे? आप डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड विल बी इज इक्वल टू के एफ का वैल्यू हमें पता है, ये बुक के टेबल में दिया रहता है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.0106। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 0.0197। अब यहाँ पे डिग्री सी में दिया हुआ है, इसे केल्विन में चेंज। ये एक्चुअली क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस, डिप्रेशन मतलब क्या है? डिफरेंस, चेंज। तो उसमें 273 ऐड करें और बाद में उसका डिफरेंस निकाल दें। तो ये डिग्री सेल्सियस में भी जो वैल्यू होगा केल्विन में भी वैल्यू होगा। और ये कितना में निकल रहा है? जो कि 1.86 में किस में आता है? केल्विन में आता है, तो इसलिए केल्विन में ही रहेगा। और ये डिग्री सी और केल्विन दोनों सेम रहेगा, क्योंकि
उसमें 273 ऐड करें और 273 बाद में माइनस करें तो डिफरेंस तो उतना ही आने वाला है। तो अब हम करेंगे आई विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है 0.0205 डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 0.0197, बस इसे कैलकुलेट कर लेना है। विल बी इक्वल टू 1.041। तो एक पार्ट तो निकल गया, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, ये तो निकल गया। अब निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka। ये क्या है? एसिड है, तो एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। तो क्लास 11 में जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने, उसे थोड़ा सा अप्लाई करना है यहाँ पे। CH3COOH वाटर में क्या करता है? डिसोसिएट करता है। बेंजीन या बेंजोइक एसिड में ये एसोसिएट करता है, वाटर में ये डिसोसिएट करेगा क्योंकि वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। पूरी तरह से नहीं करेगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन वाटर इट विल पार्शियली डिसोसिएट। तो अगर ये 1 मोलर था तो ये 0 था, ये 0 था। अगर ये 1 माइनस अल्फा मोलर था तो ये अल्फा मोलर और ये अल्फा मोलर। तो अगर ये n था, n नंबर ऑफ टाइम्स था, तो ये था n और ये भी था n। तो Ka कैसे निकालते हैं? Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आयंस, सो n अल्फा इंटू n अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू n, सो इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो n से एक n कट गया, n अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हमें पहले से पता है, हमने निकाला था यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकाला था हमने, है ना? ये तो वेट था, दिस वाज वेट। सो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला था, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स था। सो n वी हैव गॉट नाउ। अल्फा निकालना है, तो इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेट कर सकते हैं। आई का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन जब हुआ तो कितने पार्टिकल्स थे यहाँ पे? इतने पार्टिकल्स थे, n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n माइनस n अल्फा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना था? n पार्टिकल्स थे। तो n अल्फा से ये कट गया और n कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो I विल बी इक्वल टू n अल्फा प्लस 1 बाय n। ये कट गया, तो एक रिलेशन आया हमारे पास यहाँ पे, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अल्फा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब द फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विच डिसोसिएट्स इन द सॉल्यूशन। तो I का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जो I का वैल्यू निकला है यहाँ पे। तो अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1। तो इस न्यूमेरिकल के नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले अभी तक हमने जो किया एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था वेंट ऑफ फैक्टर। ये वेंट ऑफ फैक्टर निकालना था, और दिया हुआ क्या था हमारे पास? दिया हुआ था ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस फॉर्म में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है हमें, अब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए KF एक कांस्टेंट है, टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा 1.86 वैल्यू है। मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या है? वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, तो हम मास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम से मास?
अगर हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो पर ml कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6.36 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे हमने रफ वर्क कर लिया है थोड़ा। तो अगर मास निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास was in terms of gram, molar mass will be in terms of gram per mole. तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल विल बिकम मोल और नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.0106। अब मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ मोल्स पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है? 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, मतलब 1000 ml मतलब 1000 ग्राम। सो नो प्रॉब्लम। सो 1000 ml मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। दैट मीन्स जो इसका नंबर ऑफ मोल्स है वही इसका मोलारिटी है। मोलारिटी निकल गया तो हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। डेल्टा TF विल बी इक्वल टू कैलकुलेटेड डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF का वैल्यू 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.0106। ठीक है, ये क्या है? मोलारिटी यहाँ से आया तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा 0.0197 केल्विन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डिग्री सी में है और यहाँ पे केल्विन में है, तो इस डिग्री सी को भी हम केल्विन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दो टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हुआ है उसका डिफरेंस जितना आएगा उतना ही डिफरेंस दो टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में दिया रहे तो निकालेंगे तो वही डिफरेंस आएगा। क्योंकि जब सेंटीग्रेड को सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 ऐड करते हैं। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों में 273 ऐड है, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसलिए डेल्टा टी अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू इन केल्विन द सेम अमाउंट, इट विल नॉट चेंज। तो अब हमारे पास आ गया है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम निकाल सकते हैं वेंटो फैक्टर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है 0.025 डिग्री सी, इट विल बी आल्सो इक्वल टू 0.0205 केल्विन, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर जब भी निकालेंगे तो चाहे वो केल्विन हो या सी हो या डिग्री सी हो, दोनों सेम रहेगा। अब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर इसको डिवाइड कर दें तो निकलेगा क्या हमारा आई। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये न्यूमेरिकल दो पार्ट में था, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट निकालना है हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट। कोई लंबा न्यूमेरिकल हो, उस लंबा न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि गिवन वैल्यू क्या है और टू फाइंड वैल्यू क्या है, निकालना क्या क्या है। जो भी निकालना है उतने स्टेप्स में करेंगे, इजी हो जाएगा। एक बड़े न्यूमेरिकल को दो न्यूमेरिकल में तोड़ देंगे। तो इस न्यूमेरिकल को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला वेंटो फैक्टर निकालना, तो वेंटो फैक्टर में निकाल लिया। सेकेंड है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, तो उस पर हम करेंगे काम। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू दिया हुआ है? हमारे पास वेंटो फैक्टर है। वेंटो फैक्टर का डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या रिलेशन है? कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। तो किससे रिलेशन है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेशन है। ठीक है, अब कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेशन है? क्योंकि वेंटो फैक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर डिसोसिएशन को निकाल सकते हैं हम कैसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मान के। जब एसिटिक एसिड 1 मॉलिक्यूल था तो एसिटेट आयन 0 था और प्रोटियम आयन 0 था एक्वस सॉल्यूशन में। जब 1 मॉलिक्यूल से अल्फा निकला, अल्फा पार्ट निकला, अल्फा फ्रैक्शन निकला, तो ये अल्फा बना और ये अल्फा बना। अगर n नंबर ऑफ मोल से निकला तो ये n अल्फा बना और ये n अल्फा बना। क्लास 11 के केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पर अगर हम जाए तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या है? एक एसिड है, इसका क्या निकालना है हमें? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फर्निश्ड आयंस डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच इज फर्निशिंग द आयंस। तो यहाँ पे ये हमारा तो निकल गया है n -1 अल्फा n अल्फा n अल्फा। तो K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटियम आयन। तो
तो एन अल्फा डिवाइड बाई एन इंटू एन माइनस अल्फा। यहाँ पे ये एन और एन कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एन अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये के का जो एक्सप्रेशन है। अब आई निकालेंगे हम, ये निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट के। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज नथिंग बट के। ये निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें अल्फा चाहिए। तो वी नो दैट delta factor is also equal to number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. So number of particles after dissociation will be equal to n alpha plus n alpha plus n into 1 minus alpha, क्योंकि इतना मॉलिक्यूल पूरा 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ अल्फा पार्ट ही कर रहा है। जो बचा कुछ होगा उसे भी ऐड करना होगा। डिवाइड बाय कितना हमने लिया था, n नंबर ऑफ मोल्स लिया था। तो अगर इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे खोले तो ये हो जाएगा n माइनस n अल्फा। ये हो गया n अल्फा प्लस n अल्फा, n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n माइनस n अल्फा, n माइनस n अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। पहले कितना था, n था, तो डिवाइड बाय n। अब कॉमन निकाल लिया इसमें से, ये हो जाएगा n अंडर ब्रैकेट अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय n। तो ये n कैंसिल हो गया और एक्सप्रेशन आया i इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। i इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। आई का वैल्यू हमने यहां से निकाला था 1.041। आई का वैल्यू था 1.041। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.041 माइनस 1, ये आ जाएगा 041। क्या हमारा आंसर आ चुका है? नहीं, हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये के ए नहीं है, ये अल्फा है। अब अल्फा से हम के ए निकालेंगे। अल्फा से के ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। तो सॉल्यूशन के पार्ट को हम इरेज नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं। जिसे जरूरत होगी वो पॉज करके बैक करके फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट के ए? के ए कैन बी फाउंड आउट बाय द एक्सप्रेशन एज वी हैड डिराइव्ड हियर, n अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। n का वैल्यू कितना था निकला था, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला था हमारा, इतना मोल्स था। This many moles were there, so 0.0106 into alpha square मतलब 0.041 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस 0.041। इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बीइंग वेरी स्मॉल वैल्यू, या फिर ले भी सकते हैं। तो के ए विल कम आउट टू दिस into 10 to the power -5। ये आंसर होगा। तो किसी बड़े न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमें उस न्यूमेरिकल को छोटे न्यूमेरिकल में तोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा।